नईम पंजोता साहब से सबसे पहले ये पूछना चाह रहा हूँ कि अभी हम थोड़ी देर पहले अपने रिपोर्टर से बात कर रहे थे तो वो हमें ये बता रही थी कि अभी तक लियाकत बाग तहरीक इंसाफ के कारकुनान तो हैं लेकिन लीडरशिप वहाँ पर पहुंची नहीं और प्लान गालिबन कुछ ऐसा है कि अलीमीन गंडापुर साहब पंजाब में दाखिल हो चुके हैं, वो लियाकत बाग आएंगे, वहाँ पे कोई खिताब वगैरह करेंगे और फिर उसके बाद डिस्पर्स होगा वहाँ से तमाम जो कारकुनान है। प्लान कुछ समझ नहीं आ रहा एग्जैक्टली। चले एहतजाज तो पूरे दिन से आपका चल ही रहा है, आगे क्या सूरत हाल है सर? देखिए, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश अकबर बाजो साहब, आपने मौका दिया। पहली बात तो ये है कि बिल्कुल हमारा एहतजाज जो है वो 2 बजे से अल्हम्दुलिल्लाह जारी है और लीडरान जो हैं अगर आप देखें तो वहाँ पर गिरफ्तारियां जो हैं वहीं आपने देखा कि दिन में गौर साहब को भी गिरफ्तार किया गया, सुलेमान अकरम राय साहब को भी गिरफ्तार किया गया, सीमाविया तैर हमारी हैं वहाँ पर जो नॉर्थ की प्रेसिडेंट जो हैं वो रही और अभी टिकट होल्डर भी साथ हैं। इसके साथ साथ दीगर हमारे MPs वगैरह उनको गिरफ्तार किया गया और ये सिलसिला जो है सिर्फ दिन से नहीं बल्कि जब से ये एहतजाज की कॉल दी गई है 2 जारी है। जहाँ तक बात है कि हमने एहतजाज जो है वो किस हद तक करना है तो बिल्कुल अभी जारी है और मैं खुद लियाकत बाग था और अभी हम पहुंचे हैं इधर मोटरवे पर अली अमीन भाई को लेने के लिए, तो वो भी आ गए हैं और अभी इंटरचेंज से हम एंटर हो रहे हैं और इंशाल्लाह अगले घंटे के अंदर हम लियाकत बाग घंटे 1.5 के अंदर होंगे। टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि आपको पता है कि ये अक़वाम 47 की जो गवर्नमेंट है इनकी हदायत के ऊपर इंतजामिया ने बाकायदा तौर पर जितनी रुकावटें हो सकी उन्होंने रुकावटें खड़ी की, गिरफ्तारियां की, छापे मारे, आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया, शेलिंग की गई, उसके साथ साथ गोलियां भी चलाई गई, रबड़ गोलियां थी, दूसरे कॉल भी हमें देखने को मिले और ये सारा दिन फसाइयत जारी रही। वहाँ पर खवातीन थी, बच्चे थे, बुजुर्ग थे और कई ऐसे। अच्छा, प्लान अभी आपका है कि अभी प्रोसेस थ्रू करके रावलपिंडी के लियाकत बाग तक वहाँ पर पहुंचेंगे, अलीमीन साहब भी वहीं पे होंगे। कौसर काज़मी साहब, जलसा तो आप लोगों ने खुद कामयाब नहीं करवा दिया पंजाब हुकूमत ने, जगह जगह पर रुकावटें, जलसा नहीं एहतजाज। मकसद ये होता है एहतजाज का कि जो डेली रूटीन लाइफ चल रही होती है उसको डिसरप्ट करें और अपना कोई जो आर्ग्यूमेंट है वो बिल्ड करना होता है, तो वो आप खुद ही आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जगह जगह पर रुकावटें, उनका मकसद तो वैसे ही पूरा हो गया मेरा ख्याल है। काज़मी साहब, मेरा ख्याल है जी आप प्रोड्यूसर साहब आवाज़ नहीं जा रही उन्हें जी। भट्ट साहब नहीं, मैदर साहब आपको आवाज़ आ रही है हजूर? जी बिल्कुल जी। नहीं भाई, मैं आपकी वकालत से फ़ायदा उठाते हुए जानना चाहता हूं कि जब दफ़ा 144 का निफाज हो और एहतजाज की सूरत में बाज़ाब्ता दरख्वास्त दी जाती है और यह कहता है दरख्वास्त देने वाला कि हमें प्रोटेक्शन दी जाए और उसके बाद जलसा या एहतजाज दोनों सूरतों में होता है, जानना आपसे ये चाहता हूं कि क्या दफ़ा 144 की सूरत में बगैर दरख्वास्त दिए एहतजाज हो सकता है? कानून क्या कहता है, वकालत क्या कहती है? देखिए, यहाँ पर मामला क्या है, यहाँ पर अगर कानून की बात की जाए तो कानून को ख़त्म किया गया है, आइन की बात की जाए तो आइन को पामाल किया गया है और हम उसी आइन को बचाने के लिए निकले हैं, इसी कानून को बचाने के लिए निकले, इस मुल्क को बचाने के लिए निकले हैं। और जो रोक रहे हैं या दफ़ा 144 लगा रहे हैं उनकी तो कोई अखलाकी तौर पर भी कानूनी तौर पर भी कोई उनकी वक़्त नहीं है क्योंकि वो सारे वो कौसर काज़मी साहब के साथ कनेक्शन बीच में मुनक़ता हुआ था, वो भी दोबारा हमारे साथ हैं। और ये कौसर काज़मी साहब आपको बिल्कुल आ रही है जी, बिल्कुल आ रही है। अच्छा, मैं सर आपसे पूछ रहा था उस वक्त गालिबन मेरी आवाज़ आप तक जा नहीं सकी कि एहतजाज का मकसद क्या था। एहतजाज का मकसद ये था कि हाईलाइट करना, जो वो बताना चाह रहे थे वो सारा दिन से एहतजाज टीवी पर, सोशल मीडिया पर और वीडियोज़ इंटरनेट के थ्रू वो पता चल गया कि वो एहतजाज किया था। दूसरा, आपने खुद कामयाब नहीं करवा दिया उनका एहतजाज इस तरह से कि जगह जगह पर जो डेली रूटीन लाइफ है वो तो डिसरप्ट हुकूमत ने खुद कर दी, जगह जगह पे हर गली के बाहर कंटेनर्स लगा के, फिर उसके अलावा बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके वो लोगों को पता चल गया कि अच्छा जी मामला क्या था। एक एक्टिविटी जो करना चाह रही थी PTI, वो तो मेरा ख्याल है उसमें कुछ मदद पंजाब हुकूमत ने भी कर दी है साथ। ऐसा बिल्कुल नहीं है, जो ये करना चाह रहे थे उसमें ये कामयाब नहीं है। वाज़ेह हिदायत है जो बानी तरीके इंतजार है जो इस वक्त जेल उनकी तरफ से वाज़ेह हिदायत। सारे 9 मई तक का एक और मंसूबा है इनका, इनको लाशें चाहिए गरीब आवाम, क्योंकि वो शख्स अगर इक़्तिदार से दूर है तो उसे मुल्क से कोई गर्ज नहीं। तो आज वाज़ेह तौर पर पिंडी के अंदर पुलिस पे शेलिंग हुई है, आपके पास इत्तलात होंगी, नहीं तो जो रिपोर्टर टीम है उनसे पूछें क्या ये कोई आम शहरी इस तरह की शेलिंग कर सकता है? ये कोई तरबियत याफ्ता अफराद आपको दे रहा हूँ, आपके तबस्सुत से आवाम को दे रहा हूँ कि जिन लोगों को बिठाया गया था ना ला के सवात में और मालाकंड में, वो अफराद इस एहतजाज नमा इंतशार जो है इसका वो हिस्सा है। वो आए हैं, वो तरबियत याफ्ता लोग हैं, उनका मंसूबा कुछ और है और किसी सूरत हम सूबाइयत
वो हवा नहीं दे। नहीं, वो तो साथ साथ देखें, सूबाइयत को हवा मिल तो रही है। मैं अभी इस प्रोग्राम के इब्तिदाई में भी बात कर रहा था, जिस तरह की स्टेटमेंट्स आई वुड से दोनों तरफ से आ जाती हैं, उधर से भी आ जाती है, आपकी तरफ से कुछ ज्यादा है। अज़मा बुखारी साहब, तलाल चौधरी साहब ने जो आज जो बातें की हैं उनमें सूबाइयत। मुझे तो सवाल का जवाब तो दे दें जी प्लीज, सवाल का जवाब तो दे दें कि पंजाब गवर्नमेंट इनकी मदद करती है। तो हमने मदद किया अपने अवाम। आपने अगर केपी किया, आप जाएं जरा RIC, आप जाएं जरा लाहौर मेडिकल शरीफ जो सिटी है हमारा, इत्तफाक हॉस्पिटल में जाएं, आपको वहां पे केपी के अवाम 40% मिलेंगे। इलाज हो, कारोबार हो, तालीम हो, वो सूबा पंजाब का रुख करते हैं। वो हमारे पाकिस्तानी भाई इस इंतशारी टोले के साथ जो अपराध हुए हैं, मैं तमाम को बुरे इल्जाम नहीं करता, इसमें हमारी माएँ बहनें हैं जो हमारे पंजाब से निकली हैं, हमारे केपी से आई हैं, लेकिन ज्यादातर तादाद में वो अपराध हैं जो हमारे, जिनके हाथ हमारी पाक अफवाज के जो अफसरान थे, जो जवानान थे, उनके भी हाथ उनके खून से रंगे हुए हैं। उन अफराद को वहां पे ला के बिठाया गया था, आज बवक्त जरूरत उनको इस्तेमाल किया जाए। हमारा ये काम है बतौर हुकूमत, पंजाब हुकूमत, हम अपने अवाम की जानो माल की हिफाजत करेंगे, सरकारी इमलाक की हिफाजत करेंगे। उसके लिए रियासत की रिट कायम करने के लिए हमें जो करना होगा हम, ये एहतजाज अगर हो ना जी, एहतजाज के साथ एहतजाज नजर आए। अच्छा। आप सरकारी और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के जो जवान वहां पे खड़े हैं, आप वहां पे उनकी शेलिंग नहीं कर सकते, आप उनको मार नहीं सकते, आप उनको तशद्दुद का निशाना नहीं। तो कौसर भाई आपसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि क्या मुल्क में सबको आजादी है, आजादी की आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कौसर भाई कि क्या इस मुल्क में सबको एहतजाज की इजाजत होनी चाहिए, और वो है, और अगर है तो फिर कंटेनर लगाकर क्यों बंद किए जा रहे हैं रास्ते? उन्हें लियाकत बाग आने दे, वो अगर अपने एहतजाज करें और घरों को जाए, मामला क्या है फिर? ये इस पर रहनुमाई कीजिएगा। एहतजाज की बिल्कुल इजाजत है जी, हर जमहूरी और मुअज़्ज़ब माशरे के अंदर एहतजाज की इजाजत होती है, लेकिन उसके साथ SOPs भी होते हैं मेरे। आपने आइन का तहफ़्फ़ुज़ भी करना है। आइन अगर आपको एहतजाज की इजाजत देता है तो साथ उसमें कुछ कवायद और ज़वाबित भी रहता है। अगर आपकी नियत ये है, आपने नहीं देखा अली अमीन गंजापुर में, अब वज़ीर आला केपी के क्लाशनकोफ के बस से बैगनों की कौसर भाई, कनेक्शन का कुछ इशू है। आप जो भी फरमा रहे हैं उसमें ना वो डिसरप्शन आ रही है, रुक रुक के आवाज आ रही है। मैं कोशिश करता हूं कि दोबारा प्रोड्यूसर साहब आप ऑडियो पे जरा ऑडियो कॉल पे ले लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, उनका आर्ग्यूमेंट यहाँ पे आ जाएगा। जी नईम अदर पंजोता साहब, क्या आप इस पर रिस्पॉन्ड करेंगे? ये हुकूमत बड़े रह तो रही है कि जनाब 9 मई की तर्ज का एक और वाकया करना चाहते हैं, इन्हें लाशें चाहिए, और यहाँ पे जिस तरह के हालात खुदा ना करे बन जाते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हम यही बात कर रहे थे प्रोग्राम के, भाई रात का टाइम हो जाता है, उस वक्त कहाँ से कोई दरमियान में कोई तीसरी थर्ड पार्टी को शरपसंदी कर दे, सूरत हाल खराब हो सकती है। रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे आप जो कह रहे थे कौसर काज़मी साहब? देखिए, इस हद तक इनकी बात जो है बिल्कुल ठीक है कि 9 मई का दोबारा वाकया जो है वो होने के लिए जो है सदेबाब जो है वो किए जा रहे हैं, और वो सदेबाब हमारी तरफ से नहीं, वो इनकी तरफ से किए जा रहे हैं। आज भी हमने देखा कि हमारे पुरअमन एहतजाज के अंदर ऐसे मशकूक लोग पाए गए, और हमने ये भी देखा कि सिविल कपड़ों के अंदर हथियार उठाए लोग फायरिंग सीधी कर रहे थे। और आज भी हमने देखा जो यहाँ पर कुछ लोग जो हैं, मैं खुद मौके पर मौजूद था, जो कह रहे थे कि इस कंटेनर को हटाया नहीं जा रहा तो आग लगा दी जाए। हमने कहा भाई पागल हो। तो वो जो लोग थे वो ना उनका PTI से तल्लक है, और इस तरह के लोग जो है प्लांट किए जाते हैं। आपको पता ही होगा कि ये जमात तो मशहूर है गुल्लू भट्टों से, और जो आज बड़ी बड़ी लंबी बातें सुना रहे हैं, बड़ी बड़ी लंबी बातें कर रहे हैं, ये तो बेसिकली खुद जो है इस मुल्क के दुश्मन है। ये तो खुद इन्होंने हमेशा इंतशार फैलाया, खुद इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया। लेकिन यहाँ पर ये बात है कि फॉर्म 47 वाले, इनकी क्या वक़्त है, इनकी क्या हैसियत है? अवाम ने इनको रिजेक्ट किया है, ये हारे हुए सारे लोग हैं, इनकी कोई हैसियत नहीं। और ये इस वजह से हमारे एहतजाज रोकते हैं क्योंकि जो चोरी की गई, जो डाका डाला गया 8 फरवरी को, और जो 9 मई का किस्सा हमारे ऊपर बनाया गया जिसमें ये सबसे बड़े बेनिफिशियरी हैं, या जो इस वक्त फसाइयत है कि तहरीक इंसाफ उसकी हस्ती ही जो है वो यहाँ से मिटाई जा सके, उस चीज को धूल देने के लिए ये सारा कुछ किया जाता है। हम पुरअमन जमात हैं, हमने संजानी जलसा किया, कहीं गमला नहीं टूटा, हमने लाहौर किया, कहीं गमला नहीं टूटा। आज आपने देखा कि PTI के किसी कारकुन ने शेल बरसाया हो, PTI के किसी कारकुन ने गोली चलाई हो, PTI के किसी कारकुन ने किसी पुलिस वाले को मारा हो। ये
ये इन इदारों की तौकीर जो है वो खराब कर रहे हैं कि पुलिस वालों को लगाया हुआ है, रेंजर तलब की हुई है कि आप जाएं और अपने शहरियों के ऊपर मैं एक्चुअली बरसाएं।